परमेश्वर की प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में मेरे साथ खड़े रहो। फिलिपियों 4 उसकी 16 आयत में लिखा, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था तब भी तुमने मेरी घटी को पूरा करने के लिए एक बार नहीं वरन 2 बार दान भेजा था। 17 आयत में लिखा, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूं पर मैं ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। 18 आयत में लिखा, मेरे पास सब कुछ है वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूं। ये तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने के योग्य बलिदान है जो परमेश्वर को भाता है। मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। इसका पहला पार्ट हमने संडे सुना था, आज मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूं दूसरे पार्ट को। पौलुस जिस संस्था का मेंबर था, बाइबल कहती है वो संस्था बड़ी हाई संस्था थी। वो फरीसी था, पढ़ा लिखा था, इब्रानियों का लिखा, बिन्यामीन के गोत्र में, इब्रानियों को वंश में एक हाई लेवल इंसान था। पर बाइबल में लिखा परमेश्वर के सुसमाचार के लिए उसने सब कुछ कूड़ा समझा था और परमेश्वर के काम के लिए अपनी जिंदगी को दे दिया था। आपके फादर के डीएनए से आपका डीएनए अलग नहीं हो सकता, सच है कि नहीं? कुछ लोग नेचुरली, कुछ बच्चे जवान होते हैं अपनी 13-12 साल की उम्र में क्योंकि उनके माता पिता बहुत लंबे चौड़े हैं। हाँ कि ना? कुछ लोग नेचुरली छोटे हैं, उनकी आंखें तीखी तीखी हैं क्योंकि उनके माता पिता चाइनीज हैं। वो आंखें उन्होंने कहां से ली हैं? अपने माता पिता के डीएनए से। वो लंबा कद उसने कहां से लिया? अपने माता पिता के डीएनए से। पौलुस का डीएनए था, उसने सब कुछ परमेश्वर के सुसमाचार के लिए कुर्बान कर दिया था। कहता जो वस्तुएं दुनिया ढूंढती है, जो मेंबरशिप जिस संस्था में दुनिया ढूंढती है, जो पैसा दुनिया ढूंढती है, कहता मैंने उसे छोड़ के कूड़ा समझ के मैंने परमेश्वर में अपनी जिंदगी दी है। इसको कूड़ा समझा ताकि मैं बहुत सारी रूहों को खींच के परमेश्वर के पास लेके जा सकूं। हालेलुया। अब जैसा वो है वैसी कलीसिया वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और एक कलीसिया ऐसी थी, बाइबल में लिखा कि पौलुस उसको लिखता है कि तुमने 2 बार अपनी घटी में मुझे दान भेजा था। कहता मैं दान नहीं चाहता पर ऐसा फल चाहता हूं जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। हम जानते हैं कि पौलुस जो था वो टेंट सीने वाला परमेश्वर का दास था। वो कलीसिया से पैसे नहीं लेते थे, जबकि बाइबल कहती कि अपनी जीविका जो तुम्हारी है, पास्टर की जीविका जो है वो कलीसिया से होनी चाहिए। उसकी जीविका सुसमाचार से होनी चाहिए। पर पौलुस कहता मैंने ये भी अधिकार जो परमेश्वर ने मुझे दिया मैं काम में नहीं लेके आया ताकि मैं और लोगों को परमेश्वर की ओर खींच सकूं। मैं आपको अब वचन में लेके जाना चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपको लेके जाऊं, आपको यह पता होना चाहिए कि बोल कौन रहा है। पौलुस कौन था, उसने क्या किया था परमेश्वर के लिए। हालेलुया। उसने एक कलीसिया को खत लिख के बोला, फिलिपियों की कलीसिया को, कहता तुसी जो दान भेजा सी ना, ਜਿਹੜੇ पैसे भेजे ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ मैं पैसे नहीं चाहता पर तुसी 2 ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ यरूशलेम ਦੇ ਵਿੱਚ पवित्र ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ और परमेश्वर ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ मेरा परमेश्वर ਤੁਹਾਡੀ हर ਘਟੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਸहित, ਗਲੋਰੀ सहित, कुछ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘਟੀ ਪੂਰੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ पर ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਧਾਰ ਮੰਗ ਕੇ, ਲਾਂਤਾ ਪਵਾ ਕੇ। परमेश्वर कहता ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਨਤ नहीं पएगी, ਤੁਹਾਡੀ ਘਟੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾਲ पूरी होएगी। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ विद ग्लोरी अपनी महिमा ਦੇ ਨਾਲ मैं पूरी करांगा। तुम शर्मिंदे नहीं होंगे बल्कि मेरी प्रेजेंस, मेरी ग्लोरी ਤੁਹਾਡੀ ਘਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ और ਉਹ ਘਟੀ ਨੂੰ पूरा भी करेगी। आमीन। पर ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ कि ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿया ਨੂੰ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ नहीं कही गई, ये बात सबको नहीं बोली गई। एक गल फिलिपियों की कलीसिया ਨੂੰ कही गई सी। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਲੁਸ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਤਾकि ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਫਲ ਰਹਿਤ ਨਾ ਹੋਣ। परमेश्वर कहता कि मैं तेनू चुनिया ते
ठहराया कि तू फल लेके आ सके। वो फल अगर एक पास्टर है तो ਉਹਦਾ फल है कलीसिया। अगर एक बिजनेसमैन है ਉਹਦਾ फल है कि वो अपने बिजनेस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर ਦੀ महिमा कर सके। आमीन। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਘਟੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ बढ़ोतरी ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਘਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਆਮੀਨ ਉਹ ਲੋਕ ਬੋਲਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੁਣੋ, ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ, ਹਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀਆਂ ਮੰਗਣ ਨਾਲ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਘਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਗਲੋਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਘਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਕਰੇਗਾ ਪੂਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੇ ਬੋਇਆ ਸੀ ਘਟੀ 'ਚ, ਕਾਦੇ ਲਈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਸੀਨਾ, ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੇ ਕਿ ਫਲ ਰਹਿਤ ਨਾ ਰਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਰਹਿਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਤਮਾ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਈਬਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਛੱਡਤੀ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਘੁਸ ਗਏ ਤੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੈਲਾ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੌਲੁਸ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿੰਗਡਮ ਨੂੰ ਦਵਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਗਵਾਹੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦਵਾਂ। ਜੇ ਬਰਕਤ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਚੰਗਿਆਈ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲਵਾਂ। ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੋਓਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋਗੇ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਣ ਲਈ? ਕੱਲੀ ਘਟੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਪੂਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਗਲੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਆਮੀਨ। ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਿਮਾ ਸਹਿਤ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹਰ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼? ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਆਤਮਿਕ ਕੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ। कहता नहीं, इस कलीसिया की मैं गल कर रहा, मैं इस कलीसिया की बात कर रहा हूं, फिलिप्पियों की कलीसिया। कहता तुम लोग, तुमने घटी, अपनी घटी में 2 बार मुझे दान भेजा
जो परमेश्वर के कामों के लिए तुमने भेजा, कहता अब तुम्हारी हर घटी मसीह यीशु में महिमा सहित पूरी होगी। हालेलुया, जोर ना बोलो हालेलुया। बाइबल 'ਚ एक गल लिखी, क्यों ਆਪਾਂ गिरते हैं ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਰਾਜਾ ਖਸ਼ਰਯ, ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਰਵਾਈਏ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਈਏ ਕਿੱਦਾਂ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੀਜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੁਰਦਕੇ। ਜੋ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਐਸਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹਮਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਕਢਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਐਸਤਰ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ। ਰਾਜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਰਾਜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਲਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਮੁਰਦਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਏ, ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਉੱਚੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਣੋ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਮਾਨ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਰਦਕੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੁਰਦਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁਰਦਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਭਲਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੇਟਕੀਪਰ ਦਾ ਗੇਟਕੀਪਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹਮਾਨ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਹ ਬਲੇਸਿੰਗ? ਜਦੋਂ 3 ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਐਸਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਗਾਪਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਉਂਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਚੰਗੇਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਕੁਝ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੁਕਦੀ ਕਿ ਡੈਵਲ ਨੇ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਠਾਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਿਸ। ਔਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਵਾਲੀ ਤਕੜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੁਰਦਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹ। ਪਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਰਾਜਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਲਪਰਸ ਬੇਚੈਨ ਹੋਣ। ਆਮੀਨ ਛੋਟੇ, ਆਮੀਨ ਛੋਟੇ आओ। आमीन छोटा चल। मैं कहा हेल्पर्स बेचैन होन। जब तक चैन ना, जब तक मिलन ना और स्वर्गीय हेल्प तेरी जिंदगी च ना आए, ओ यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच मैं मंगदा। आमीन। कुछ लोग सोचते हैं मैं काम तो बहुत वधिया करदा पर मैं उत्थे दा उत्थे अड़ के आया।
पर मेरा जूनियर ओदी प्रमोशन है लेकिन मेरी प्रमोशन नहीं है। तो परमेश्वर की कह रहे हैं, रोजे रख, प्रेयर कर, तोड़ उन्हां शैतान दे बंधनां नूं। डैनियल दी किताब दे विच डैनियल प्रेयर कर रहा और परमेश्वर ऊपर भेज दिंदा सब कुछ, सारे उत्तर, और रस्ते च शैतान ओदे उत्तर नूं रोक के रखदा। लड़न आंदा स्वर्गदूत दूत शैतान दे नाल और ऊपर लड़ाई हुंदी। 21 दिन बाद रिजल्ट आंदा है, जिहड़ा रिजल्ट पहले दिन तुरिया होया सी। हालेलुया। करो परमेश्वर दे बाइबल ते चलो, भले बने रहो, खरे बने रहो, पर नाल नाल मेहनत भी करो। जो एस्तर ने 3 दिन रात दे रोजे रखे, फिर वो बंधन टूटे। डेविलिश रैलम जिहड़े शैतानी क्षेत्र सीगे, उन्हां दी आत्मा दी जिन्नी शक्ति सीगी वो टुटी। राजा बेचैन होया, परमेश्वर की आत्मा ने काम करना शुरू किया। राजा ने क्या, बुलाओ, बुलाया गया, मोर्दके बुलाया गया, ओदी गल्लां याद कीतियां गईयां, ओनू ऊंचा किया गया, हमान सूली चढ़ाया गया। कौन है हमान? ओ हमान ओ बीमारी है, ओ कलेश है, ओ कर्जा है, जिहड़ा तुहाडे अखां दे सामने नचदा और तुसीं कुछ नहीं कर पांदे। ए ओ दारू पीण वाला पति है, जिहड़ा अखां दे सामने नचदा, तुसीं कुछ नहीं कर पांदे। ए हमान ओ है। और ओ दुष्ट आत्मा टुटदी है उस दिन जिस दिन तुसीं फैसला करदे हो कि मैं घुटनियां ते तोड़ांगी इहनूं, हुण मैं प्रेयर च तोड़ांगी इन्हां नूं। हालेलुया। तुहाडे चाहन नाल कुछ नहीं होना। पौलुस भी कहंदा, तुहाडे चाहन नाल नहीं तुहाडे कटियां पूरीआं होणीआं। इस कलीसिया ने प्रैक्टिकल कीता सीगा। और प्रैक्टिकल ए सी, उहने बोया सीगा अपनी कटी च, कहंदा हुण ये काम होएगा। हमान तद तक वेट करता रहा, मुर्दके तद तक वेट करता रहा जब तक एस्तर ने रोजे नहीं रखे। हालेलुया। अपना केस याद करो अपना केस और सोचो, ओनी प्रेयर हैगी तुहाडी? बोलो, हैगी है प्रेयर? अपना केस याद करो जो परमेश्वर को चाहते हो तुसी, कि ओनी प्रेयर लाइफ हैगी तुहाडी? फिर तुसी एक ऐसे मुर्दके दे वांगो जिहड़ा भलाई ते कर रहे हैं, पर उस भलाई दा असर ओदी लाइफ दे विच नहीं आ रहा। फिर ऐसे मुर्दके दे समान आसी कि सब कुछ वधिया दे कर लिया, पर लाइफ ओथे दी ओथे खड़ी। हालेलुया। गॉड्स टाइम नू तुसी पहिए लगा सकते हो जे घुटनियां ते आ जाओ। तुसी चेंज कर सकते हो स्टेट्स नू, देश नू, नशा जो कट सकते हो जो तुसी घुटनियां ते आ जाओ। ओ आई बीन छोटा है। हालेलुया। तब तक जब तक वो घुटने ते नहीं आए, प्रेयर च नहीं गए, तब तक वो क्षेत्र नहीं बदलिया। तुसी कुछ चाहते हो लेकिन हो कुछ रहा। तुसी चाहते कुछ हो, ताड़ी स्पीड कुछ है, पर स्पीड चाहते कुछ हो लेकिन हैगी कुछ है। चाहते हो फेरारी, पर स्पीड साइकिल दी है। चाहते हो फेरारी की स्पीड ना बिजनेस जाए, पर बिजनेस साइकिल की स्पीड नाल जा रहा आगे। परमेश्वर कहता तेरे चांद नाल कुछ नहीं हो सकता। बाइबल में लिखा, तू जिद्दां दा बोएगा उदा दा कटेगा। जिस नाप नाल तू नापेगा, तेरे वास्ते भी उसे नाप नाल नापया जाएगा। किन्नी प्रेयर है साडी, किन्नी बारी सुसमाचार दे के आने आपां, किन्नी फास्टिंग है हफ्ते दी, किन्नी प्रेयर करते हैं, किन्ना टाइम बाइबल रीड करते हैं आपां, कोई टाइम नहीं है। लेकिन केस चाहने हल होए, ये चाहने प्रमोशन आए, ये चाहने कि साडे चंगे काम जिहड़े कीते सीगे ओदा असर साडी लाइफ च होवे। मुर्दके दा कुछ नहीं बनया, चंगा काम करके भी कुछ नहीं बनया, पर चंगा काम प्लस प्रेयर प्लस फास्टिंग कुछ हिलिया। उदों फिर गिरया शैतान, गया शैतान, और वो रिजल्ट आया जिहड़ा आना चाहिए सी। मेरी प्रेयर है और डिक्लेरेशन है, और रिजल्ट तेरी जिंदगी च आवे जिहड़ा आना चाहिए, तेरे परिवार दे विच आवे जिहड़ा आना चाहिए, तेरी जिंदगी दे विच आवे जिहड़ा आना चाहिए। यीशु मसीह सामर्थी नाम जगह आमीन। उच्चा चर्च हालेलुया। अपने फोकस नु सेट करो, आमीन। रीफोकस करो फिर तो अपनी लाइफ में। चंगे नहीं जितते, लड़न वाले जितते हैं। फौजी चंगा नहीं जितता, फौजी लड़न वाला जितता है। आमीन।
ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਮੁਰਦਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ। ਸੋਚੋ ਇੱਕ ਪੀਐਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚਪੜਾਸੀ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਰਹੋ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੀਐਮ ਬਚਿਆ। ਕੇਵਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਗਾਲਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੇਲਿਅਰ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗਾਲ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਗਾਲ ਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀਲਰ ਹੀਲਰ, ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ तेरे हाले तक बच्चा नहीं होया, तेरी वाइफ बांझ है, तू हीलर हीलर करदा, परमेश्वर परमेश्वर करदा। तू शैतान गालां कढदा है, कहंदा गालां दा जवाब मैं दूंगा प्रेयर दे नाल, विश्वास नूं बना के अपनी प्रतिज्ञा नूं परमेश्वर दे कोलों लऊंगा। आओ आमीन। छोटा चर्च कई तुसीं चुप करदे हो ना शैतान दे सामने तो ज्यादा गालां कढदा। फिर लोग क्यों कहते हैं वो 18 साल हो गया, तेरे अपने पति ने शराब नहीं छड्डी हले। एक ही है शैतान दी गाल है। पर जे तुसीं गुस्सा नहीं करोगे तो गलती है, फिर होर कढेगा। हुण मोरदके ने चंगा काम किया, खड़ा उत्थे ही जिथे पहला खड़ा सी। शैतान दी की सी एक गाल ते सोचन ते चाहना कुछ नहीं होना। एस्तर ने रोजे रखे, उन्हें तोड़े बंधन। जो हेवन तो आसमान तो शैतान दे बंधन टूटे, राजे नूं नींद नहीं आई और मोरदके दी जिहड़ी ब्लेसिंग रिलीज हो चुकी सी ओदी लाइफ च एंटर कीती हो। हुण तुसीं कहोगे हाय परमेश्वर ऐ क्यों करदा है, मैं चंगा भला, मैं टाइथ भी दिना, मैं ऐ भी करदा, मेरी ब्लेसिंग किथे? तुहाडी ब्लेसिंग बाइबल दसदी परमेश्वर ने क्या दानियल नूं, जिस दिन तू प्रेयर की ही तेरी ब्लेसिंग उसे दिन में भेजती सी, पर रस्ते च शैतान ने रोकी हुई सी। क्योंकि दानियल लगातार प्रेयर करता रहा, 21वें दिन ब्लेसिंग उन्हें मिली। हालेलुया। आज तो शैतान जो गाल कढेगा, गुस्से की आत्मा जिहड़ी परमेश्वर दा राइचस एक पवित्र गुस्सा होएगा तुहाडे अंदरों काम करेगी और तुसी उस बीमारी नूं, उस कर्जे नूं, आज दी प्रोफेसी सिर्फ आज दे लोकां लई तुसी खत्म करोगे अपने पैर नीचे रौंद के। और धन्यवाद यीशु। आमीन। छोटा चर्च 10 साल मैं तुहानूं गारंटी देना 20 साल मोरदके उत्थे ही खड़ा रहिंदा, रिटायर हो जांदा, उहनूं कुछ नहीं सी मिलना जे एस्तर प्रेयर ना करदी तां। परमेश्वर कहता हनन्या उठ, एक गली च जा जिहड़ी सिद्धी कहलांदी है। सिद्धी गली बिल्कुल सिद्धी सी, गली का नाम सी सिद्धी गली। वो गली दे विच जा ते उत्थे पौलुस नाम दा, शाउल नाम दा, जिहड़ा पौलुस शाउल बन गया ही पौलुस शाउल, वो बंदा प्रेयर कर रहा, जा उहदे सिर ते हथ रख। कहता प्रभु वो तो वही बंदा है जिहड़ा तेरे लोकां नूं मारदा है। कहता नहीं, जाते उत्ते हाथ रख, क्योंकि वो प्रार्थना कर रहा। पौलुस 5 साल अन्ना रह सकता सी, पर उन्हें 3 साल दे विच अपनी गाल नूं खत्म किया। उन्हें वो 10 साल अन्ना रह सकता सीगा, पर उन्होंने पता सीगा हुण मैनूं हाथ पिया परमेश्वर दा, मैं प्रेयर करांगा। और 3 दिन दे विच परमेश्वर ने अखां तों छिलके उतरे, वो चंगा होया, वो शाउल पौलुस बनया और ओदा प्रचार तुसी आज मैं और आज सुनते हैं आप। आमीन। तुसी नहीं जानते परमेश्वर ने कितना कुछ रखा तुहाडे लई, कितना कुछ रखा। अगर तुहाडी स्पिरिचुअल आईज 5 मिनट लिए ओपन हो जान और तुसी देख सको कि आने वाला टाइम की है, मैं कहना अज रात तुसी सोओगे नहीं प्रेयर किते बिना, तुसी सोओगे नहीं। जो तेन समझ आ गई कि वाह आ परमेश्वर ने मेरे लिए रखा होया, तो सोओगे नहीं अज रात। तो कहोगे कोई गल नहीं, चर्च तो आगे थकावट हुई ना, 2 घंटे ला के सुनने आप, नो प्रॉब्लम। जे तुसी खुश हो इसे हालत च ते परमेश्वर भी खुश है। पर जे तुसी बदलाव चाहते हो तो फिर वो चाहना ना नहीं आना, वो चाहना दे नाल उस विश्वास नाल कर्म करके आना हो।
आमीन। अगर एक चीज के पीछे अग्रेशन नहीं लगाओगे, फोर्स नहीं लगाओगे, वो जाएगी नहीं। बाइबल लिखा यीशु मसीह ने शैतान नु डांटिया, क्या नहीं, ओए शैतान चला जा भाई, डांटिया, ओए शैतान चला जाए, तो डांटिया, गुस्सा, अग्रेशन। आमीन। अपने पड़ोसी ने पूछो कितनी प्रेयर है तेरी, जितना थोड़ी प्रेयर नाल काम नहीं होया, उच्ची बोलो, बोलो ज्यादा कर, जे ज्यादा ना नहीं होया ते होर ज्यादा कर, जे होर ज्यादा ना नहीं होया ते बोलो होर ज्यादा कर, उच्च आवाज बोलो हालेलुया। मैं कल हैरान सीगा वचन पढ़ के, ये देखो मुर्द के इन्ना वधिया इंसान, फिर भी किसी देखो वो राजा पुछदा ते हैगा ही है ना कि आ दो बंदे जिन्होंने मेरी चुगली की, मैनू मारना चाहते थे, ये पता किदा लगा तेनू? बंदा इन्नी गल ते पुछदा कि नहीं पुछदा कि मैनू मौत देने वाले, मैं प्लान करने वाले दो बंदे, और दस्या कि नहीं तेनू ये गल? पर किसी ने नहीं पूछा। ट्रेजिडी हो गई एक मुर्द के नाल। तुसी ट्रेजिडी लई नहीं बुलाए गए हो, ट्रेजिडी तेरा हिस्सा नहीं है। आमीन। छोटा चर्च, हालेलुया। पर जे तुसी अपने स्थान नू पकड़िया होया तां मैं तुहानू गारंटी देना वो अन्ना ही रहिंदा जे उस रोड दे उत्ते ना जाके परमेश्वर नू उच्ची उच्ची ना पुकारदा और लगातार ना पुकारदा। और 12 साल की लहू बहन वाली औरत यीशु मसीह नू जानते होए भी उससे बीमारी नाल मरदी जे वो फैसला ना लेंदी, गुस्सा ना करदी उस गाल दे उत्ते। हालेलुया। एक चैलेंज लो, एक गाल समझो, उस चीज नूं बार बार शैतान तुहाडे अगे लेके आ रहा, उन्हों खत्म करो बोन दे नाल, प्रेयर दे नाल, फास्टिंग दे नाल, होली लाइफ दे नाल, पवित्रताई दी जिंदगी दे नाल, और खत्म करके गवाही लेके आओ और उस गवाही नूं दो और लोकां नूं बचाओ। आप ना बचो, लोकां नूं भी नाल बचाओ उस गवाही दे जरिए। उस गवाही नाल शैतान दे किंगडम नूं खत्म करो और राज नूं फिनिश करो परमेश्वर दे नाम दे विच, और रिसीव करो परमेश्वर दे नाम च, ग्रहण करो परमेश्वर दे नाम दे विच। हालेलुया। मुर्द के तेनू की मिलिया? नथिंग। उत्ते खड़ा तू, ओए गेटकीपर, सेम स्टोरी है तेरी लाइफ दी। जो तू पहला पांदा सी, हुन पाना, पहला खांदा सी, हुन खाना, तेरे कुछ भी चेंज नहीं होया। एक क्रिश्चियन बीमार मर सकता है जो इस वचन की घोषणा अपनी बॉडी ते ना करे कि ओदे कोड़े खान ना मैं चंगा हो चुका। एक क्रिश्चियन गरीब भी रह सकता है जो परमेश्वर के वचनों ते विश्वास नहीं करता और पूरी तरह बोंदा नहीं, या ओदा कुछ ना कुछ हिस्सा परमेश्वर के सुसमाचार लिए नहीं जाता। उस तरीके दे नाल भजन संहिता 91, वो कला भजन संहिता 91 ही रह जाना, और तुहाडी जिंदगी ते पूरा नहीं होंदा जब तक तुसीं ओदियां पहलियां 2 आयतां पूरियां नहीं करदे। हालेलुया। आज फैसला करना है मैं अपनी सिचुएशन नू, परमेश्वर कहना मैं बदलने लई तैयार हां। उन्हें तरीका दिता बाइबल दे विच, अपने आप कुछ नहीं होना। जक्की भी कह सकता है, जक्की काश मैं लंबा हुंदा ते मैं भी कदे परमेश्वर नू देखदा। प्रभु ने लंघना तो हैगा इथों, पर मैं गिट्ठा ही बहुत हाँ ना। भैन जी मेरे तो 3 न्याणे, ये सोन नहीं देंदे मैनू, मैं प्रेयर सवाह करनी है। वो न्याणे वड्डे हो जाने, फिर वो नशा करना शुरू हो जाने, फिर उन्होंने मगर लगे रही हो। तो जो हुण तो परमेश्वर के नाम च उन्होंने भी बन के बिठावांगे, काका रोटी तां मिलनी है जे आमीन करेगा। थे देखो बंदे कितना बनाता परमेश्वर। फिर जी लड़ाइयां मुल लेने ना, आप मुल लेने, फिर लड़ाई मुल लैन की लड़ नहीं पेगी, क्योंकि वो लड़ाइयां वाला सारा टाइम तुम परमेश्वर को जमा कराता है। हालेलुया। बच्चे को उदों समझाओ जो कोरा कागज है, जो मोटे तक आ जाए ना, फिर वो समझते नहीं कि समझाने वाले होंगे। फिर हाँ जी डैडी तो करते हैं, पर करते अपनी मर्जी है। लिखा बचपन तो उन्होंने उधर ला जिधर वो जाना चाहता है, जवानी च आके फिर वो तो अलग नहीं होएगा। आमीन।
कितना टाइम है फैमिली प्रेयर ਤੁਹਾਡੀ ਦੱਸੋ कितना टाइम प्रेयर करते हैं ਆਪਾਂ चाहते हैं बदलाव आ जाए जी कहने मैं बहुत वधिया जी मैं तो कोई पाप भी नहीं करता लेकिन मेरी लाइफ उत्थे क्यों है मैं ही पूछना चाहना मुर्द के उत्थे क्यों सी हालेलुया फाइट करो और जीतो फाइट करो अपने परिवार ਲਈ फाइट करो अपने बिजनेस ਲਈ फाइट करो अपने लोकां ਲਈ फाइट करो अपने परिवार ਲਈ जीतो लड़ो तो जीतो यीशु मसीह के नाम दे विच अज तो हालेलुया यीशु मसीह ने भी क्या डांटिया शैतान को नूजी आवाज च नहीं किया उन्हें डांट के गया चला जा तो लिखा शैतान चला गया हालेलुया किन्हां नूं मेरी गल समझ आ रही जे उत्थे ही रहना चाहते हो जिथे खड़े हो तो फिर कुछ भी करो भावें हफ्ते च घंटा प्रेयर करो जो दिल करे उदों करो पर जे बदलाव चाहते हो फिर जे चाहते हो कि पौलुस इन्हां कलीसियावां नूं कह रहा आ वचन तुहाडी जिंदगी च पूरा होएगा वो कलीसिया किहड़ी सी बोण वाली जिहड़ा काम मुर्दगे ने वधिया कीता किद्दां पूरा होया लाइफ च प्रेयर ते फास्टिंग दे नाल कई बार तुहानूं पता नहीं कि तुहाडी प्रेयर अड़ी कित्थे है काम अड़िया कित्थे वो काम उपर अड़िया शैतान दा ऑफिस आसमान दे उत्ते है तां रखिया उन्हें जिहड़ा ओतों ओहदे बाप दा ऑफिस है साडे परमेश्वर दा ओहदियां चीजां रोक सके हो तुहाडी प्रेयर ते फास्टिंग आसमान दियां सारियां शक्तियां नूं खत्म कर दी तुहाडे ते रिलीज कर दी जो तुहाडे ते होना चाहिए आमीन छोटा है चर्च आमीन छोटा है हालेलुया अग्रेसिव हो जाओ प्रेयर लाइफ दे विच जे शैतान दियां गालां नहीं सुननियां तेरी लाइफ ऐदां दी नहीं होनी चाहिए कि वो गाल लगे एक शैतान दी एक बॉर्न क्रिश्चियन जे शाम नूं रोटी दा इंतजाम करने लई सोचे ते सोचना पेगा सानूं कित्थे गड़बड़ है उन्हें रोटी का इंतजाम करने लई सोचना चाहिए कि लोकां दी रोटी लोकां नूं एक्स्ट्रा किद्दां खवावे वो सोचना चाहिए बोलो एक क्रिश्चियन बंदे नूं यह सोचना चाहिए कि मैं हीलिंग किद्दां लवां कि आ सोचना चाहिए कि मैं 10 लोकां नूं हील किद्दां करां आज तो लड़ो ते जितो लड़ो ते जितो बिना लड़ाई कोई जित नहीं और साडी लड़ाई किसी समाज नाल नहीं है हिंदुआ सिखा दे नाल नहीं है कैथोलिक CNI दे नाल नहीं है किहदे नाल लड़ाई है शैतान दे नाल ओहदियां शक्तियां दे नाल हालेलुया इसलिए तुहानूं पता जो याकूब दे मामे ने याकूब दी मजदूरी नूं 10 बार बदलिया याकूब एक बारी भी उहदे नाल लड़िया नहीं क्यों उहनूं पता सी कुछ चीज़ां मैं इंसान नाल लड़के कदी नहीं सैट कर सकता मैनू आत्मिक क्षेत्र च जाके आत्मिक जिंदगी च जाके प्रेयर दे नाल मैं उन्हां चीज़ां नूं चेंज कर सकता पता है कि नहीं पता कालियां भेडां कालियां बकरियां सारियां काला कालियां देतियां कहंदा जे चिट्टियां पैदा होणगियां तेरी तनख्वाह लड़ाई वाला काम हैगा कि नहीं हैगा बोलो बंदा कहे मूर्खा काली काली मां काला प्यो न्याणे चिट्टे किद्दां होणगे तू मैनू धोखा देना चाहना है तू मैनू तनख्वाह नहीं देना चाहना सीधी गल कर तो उत्थे लड़ाई हो जाए जिद्दां ही लड़ाई हुई याकूब दे मामे ने क्योंकि याकूब ओदियां लड़कियां दे नाल ओदी मैरिज हुई सी पूरा घर वेस्ट हो जाना सी क्योंकि ओदे ससुर ने ओदे कुड़ियां नू सारियां नू लाई लग ला के अपने मगर ला के सारी फैमिली डिस्टर्ब करने की कोशिश करनी सी ते उहदा की कीता याकूब ने कहंदा कोई गल नहीं मामा जी काली भेड़ ओहदा काला घर वाला ते चिट्टे मेरे बच्चे तनख्वाह मेरी ठीक है लिखा याकूब प्रेयर च गया प्रेयर च जान तो बाद उन्हें ऐदां दियां छड़ियां उन्हां दे अगे रखियां छिल छिल के जिद्दां दे बच्चे वो चाहता सी उदां दियां चीज़ां वो भेडां अगे रख के गैर भाषा च ते प्रेयर करदा सी ते अपनी भाषा च प्रेयर करदा सी उदां दे बच्चे पैदा होंदे सी ते लबान आंदा सी कहंदा ओए आ किद्दां हो गया काले मां काला प्यो न्याणे चिट्टे कहना नहीं नहीं हुण ऐदां कर चल ठीक है जेडे चिट्टे हो गए बच्चे तेरे ये तां हुण तेरे ही आ हुण जेडे काले
काले ते ਜਿਹੜੇ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੁਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਮੇਰੇ। ਛੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਔਰ ਸਿਹਤ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਛੜੀਆਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚਿਤਕਬਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਕੂਬ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਝਮੇਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਖੇੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਿੱਚ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੂੰ। ਉਹ ਮੂਰਖਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫਲਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਲਾਈਫ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ। इधरों कुड़ी गई, इधरों देख ली, इधरों मुंडा गया, इधरों देख लिया। स्वा प्रेयर लाइफ होनी, स्वा परमेश्वर ने गल करनी, ते स्वा कुछ होना। ताकत हैगी है इन्नी कि काली भेड़ ते काला ओदा घर वाला होए ते बच्चे चिट्टे होन। याकूब दी प्रेयर च ताकत सीगी इन्नी। 10 वार मजदूरी बदली ओदी, 10 वार उन्हें ओही बच्चे पैदा किए उन्हां चों जिहड़े ओह चाहंदा सी। हालेलुया। तैनूं प्रेयर ते भरोसा हैगा कि नहीं हैगा? चाहे वह पैरालाइज पेशेंट क्यों नहीं है, घर बैठा हो बच्चा क्यों नहीं है, रखो ओहदी लत्तां ते हथ, ओहदे सिर ते हथ, रोज डिक्लेयर करो, देखो चलदा कि नहीं चलदा, बोलदा कि नहीं बोलदा, वेखदा कि नहीं वेखदा, सुनदा कि नहीं सुनदा। आमीन। छोटा चर्च, आमीन छोटा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या, शरीर अनुसार चलूंगे तब मरूंगे, लड़ाइयां होंगियां, बखेड़े होंगे, आत्मा अनुसार चलूंगे तब जीऊंगे। आमीन। थोड़ी प्रेयर्स बहुत कुछ कर सकती है, थोड़ी प्रेयर च पावर है। प्रेयर करन तो पहला अपनी वेदियां सैट करना नहीं भुलनियां। साडियां आत्मिक वेदियां जो टुटियां होईयां पाप दे करके उन्होंने जोड़ना नहीं भुलना। व्यभिचार दे विच रह के चंगियाई दी इच्छा रखनी और मंगना एक दुष्ट व्यक्ति का ही काम हो सकता है। रोज चोरी करके या सिलेंडर चोरी करके या कुंडियां लाके परमेश्वर को बरकत की आस रखनी, एक बंदा दुष्ट का ही काम हो सकता है, आम बंदे का काम नहीं है। हालेलुया। लाइफ चेंज करो, लाइफ बदलो, प्रेयर च आओ, स्पिरिट च आओ, देखो होंदा की है। फिर देखो होंदा की है, फिर देखो कि देखो टेस्ट ते करो। लिखा परख के देखो यहोवा कितना भला है, परख के देखो इस तरह दे नाल। आमीन। एक चीज का ना जाना, ताड़ी प्रेयर घट है, ताड़ी मेहनत घट है। गालां सुननियां बंद कर दो शैतान तो। हुण जो पति डिगदा डिगदा घर आवे ना पी के, ते ओनू कुछ कहने की लोड़ नहीं। किन्नू फड़न की लोड़ है? शैतान नू। जो दिन रात दे रोजे घुटनियां दे आके होए ना शुरू, इको दिन डॉक्टर ने कहना ओए बंद कर दारू, तेरा लिवर गल जाना। मैं कहना बंदा बंदा बन के सीधा होएगा। देखियो की हुंदा, मैं वेख्या ऐदा हुंदा। चेंज करेगा मन, तुसी कदी नहीं कर सके जो होएगा हो। हालेलुया। इसलिए बाइबल दे जिन्ने ग्रेट मैन सके, जिन्ने हीरो सी बाइबल दे विच, सारे प्रेयर वाले बंदे सी। एक बंदा दिखाओ बाइबल दे विच जिहड़ा हीरो सी ते प्रेयरफुल नहीं सी। जो प्रेयरफुल नहीं सी ते प्रभु ने चुन भी लिया ते मरिया हो।
शाऊल मरिया, सैमसंग मरिया, दाऊद बचा क्यों? प्रेयरफुल इंसान से। पौलुस, पतरस प्रेयरफुल। प्रार्थना कर ताकि तू परीक्षा आत्मा तैयार है, शरीर की है दुर्बल है। आज थकावट ज्यादा हो गई, आज कोई आ गया से, आज टीवी ज्यादा देख लिया, आज आधा हो गया, खत्म। शैतान कुछ भी करेगा, तेरा फेवरेट प्रोग्राम चाहे उन्हें क्यों ना लगाना पवे, तेरी प्रेयर लाइफ खत्म करन दे ले। हालेलुया। बदलाव चाहते हो तो शुरू करो प्रेयर। आमीन। तो शुरू करो प्रेयर। जो बदलाव देखना चाहते हो प्रेयर शुरू करो आज तो। सोना नहीं प्रेयर किते बिना, बेड तो उठना नहीं प्रेयर किते बिना। तारीफ करो परमेश्वर दी सब जन। अपने हाथों में उठा बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैंने प्रार्थना वाला जीवन, भगती आराधना दा बोझ, बदी और बदकारी तो दूरी वाला जीवन दे। कमंड और अहंकार तो मैंने दूर रख, पवित्रताई दे नेड़े रख, और मेरी जिंदगी च अपनी मर्जी ने पूरा कर। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।